हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन विवेक चैनल। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो समझ लो पक्का है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो क्वेश्चन तो पक्का है। तो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इसका पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ के बीच में है, जो कि 109 किलोमीटर है, ठीक है। कालिंदी यानी कि गंगोत्री यानी कि उत्तरकाशी जनपद से बद्रीनाथ यानी कि चमोली जनपद। अगर जनपद पूछेगा तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ठीक है, 109 किलोमीटर। और अगर मूल जगह पूछेगा तो कालिंदी खाल गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच में 109 किलोमीटर। अगर पूछेगा दो धामों के बीच में तो गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच में 109 किलोमीटर सबसे ऊंचाई पर स्थित ठीक है ट्रैक, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम एक्वा प्रेशर पार्क बनाया गया है। राज्य का प्रथम एक्वा प्रेशर पार्क कहाँ बनाया गया है, ठीक है, उत्तराखंड में। ये है आपका सुशील तिवारी हर्बल गार्डन। ये हर्बल गार्डन का नाम है सुशील तिवारी, ऋषिकेश में है ये, ठीक है, जनपद देहरादून में, ठीक है। सुशील तिवारी हर्बल गार्डन, ऋषिकेश, जनपद देहरादून, जो कि राज्य का प्रथम एक्वा प्रेशर पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क विकसित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ विकसित किया गया, तो ये देहरादून जू में विकसित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में विकसित किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, देश और प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका, यानी कि देश और प्रदेश की प्रथम रामायण वाटिका कहाँ विकसित की गई है, तो हल्द्वानी नैनीताल में, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में, ठीक है, हल्द्वानी जनपद नैनीताल में, ठीक है। देश की प्रथम रामायण वाटिका विकसित की गई है, तो रामायण वाटिका जो है हल्द्वानी में विकसित की गई है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ जनपद में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ जनपद में विकसित किया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका भी आ सकता है एरोमेटिक गार्डन की जगह, विकसित किया जा रहा है, ठीक है, विकसित किया जा रहा है। तो ये लाल कुआं नैनीताल में विकसित किया जा रहा है देश की पहली एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपका राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ विकसित किया जा रहा है, जो आपकी आपने सुना भी होगा, काफ़ी प्रसिद्ध रहा जब ये चर्चा में आया था। तो राज्य का पहला सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन देश का भी है सबसे ऊंचाई पर, माणा गाँव में, सॉरी, ये आपका है माणा गाँव में, ठीक है, माणा गाँव चमोली जनपद, माणा गाँव चमोली जनपद में, ठीक है। राज्य का पहला सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन विकसित किया जा रहा है माणा गाँव चमोली जनपद में, हर्बल गार्डन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देश और राज्य का पहला थैलेस गार्डन, देश और राज्य का पहला थैलेस गार्डन विकसित किया जा रहा है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पहला थैलेस गार्डन। आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लिखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, जो कि एग्जाम में 2 नंबर से तो कम 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे इसमें से। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम मॉस गार्डन जो कि 10 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, ठीक है, राज्य का प्रथम मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है, तो इस खुरपाताल, ठीक है, ये खुरपाताल में विकसित किया जा रहा है, खुरपाताल नैनीताल में राज्य का प्रथम मॉस गार्डन 10 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है, खुरपाताल नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, देश का प्रथम वानिकी हीलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है, ठीक है,
वानिकी हीलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है आपका रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है वन हीलिंग स्टेशन। देश का प्रथम वन हीलिंग स्टेशन विकसित किया जा रहा है रानीखेत अल्मोड़ा में। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आपका उत्तर भारत का प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये मंडन घाटी चमोली में विकसित किया जा रहा है। उत्तर भारत का प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र मंडन घाटी चमोली में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं, काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया 2 अलग अलग हाईलाइटर से, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट में आते हैं अब देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है, आपको ये नोट करना है नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं राज्य का पहला पाम गार्डन विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला पाम गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है। ये हल्द्वानी नैनीताल में विकसित किया जा रहा है देश का पहला पाम गार्डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया जा रहा है। तो ये स्नो व्यू नैनीताल में विकसित किया जा रहा है। राज्य का पहला डायनासोर पार्क विकसित किया जा रहा है स्नो व्यू नैनीताल में विकसित किया जा रहा है। स्नो व्यू नैनीताल में विकसित किया जा रहा है डायनासोर पार्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं राज्य का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर विकसित किया जा रहा है आईटी पार्क देहरादून में। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर आईटी पार्क देहरादून में विकसित किया जा रहा है, आपको नोट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर आईटी पार्क देहरादून में। राज्य का पहला प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर जो कि आईटी पार्क देहरादून में विकसित किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको नोट करना है। और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, 1 से 2 नंबर तो 100% आ सकते हैं इससे यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें पहली बार विकसित हो रही है उत्तराखंड में। ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें जो ऐसी हैं जो ऑल इंडिया ओवर में स्तर पे पहली बार विकसित की जा रही है। उत्तराखंड देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स गठन करने वाला राज्य है। उत्तराखंड देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स गठन करने वाला राज्य जो राज्य में गठित की गई थी दिसंबर 2018 में, ठीक है। दिसंबर 2018 में विकसित की गई थी, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, नेहरू पर्वतारोहणी संस्थान उत्तरकाशी में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर जो कि नीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई थी, उत्तरकाशी में स्थित है। और यहाँ पर जो है इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपको ये सब नोट करने हैं। और अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी बना सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, बाय।